हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. On decreasing the radius of a circle by 30%, its area is decreased by option A is 30%, option B is 60%, option C is 45% and option D is none of these. So first of all हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की. So की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल. इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो होगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल. वो होता है हमारा फॉर्मूला उसका पाई आर स्क्वायर. ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हमें बोला कि हमारी जो रेडियस है उसको डिक्रीज करना है. कितना पर डिक्रीज करना है? 30% करना है. हमें रेडियस को डायरेक्टली डिक्रीज करना है. तो हम यहाँ पे करते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100x. हम इसको क्या ले रहे हैं? ओरिजिनल सर्कल की जो रेडियस है उसको 100x ले रहे हैं. अब हमें क्या करना है? हमें डिक्रीज करना है रेडियस को. कितना? 30%. सो डिक्रीज रेडियस ऑफ 30%. हमें 30% डिक्रीज करना है. तो 30% ऑफ किसका? 100x का. तो वो कितना आएगा? तो ये होगा 30% को डिवाइड में 100 इंटू 100x. सो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया. तो कितना हो गया? 30x. मतलब हमें जो एक्चुअल है उसमें से 30x क्या करना है? हमें माइनस करना है. तो न्यू सर्कल रेडियस लिखते अपन. सो न्यू सर्कल रेडियस ऐसा लिखते. न्यू रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल ऐसा लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल, ये बढ़िया स्टेटमेंट है. सो रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100x माइनस 30x. सो रेडियस ऑफ अ न्यू सर्कल कितनी आ गई? 70x आ गई. ठीक है, अब हमें क्या बताना? नई रेडियस भी मिल गई, ओरिजिनल हमें पता है. हमें मतलब कि एरिया भी बताना है. तो पहले तो हम देखते हैं ओरिजिनल एरिया कितना होगा. सो ओरिजिनल एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर. सो पाई को इज इट इज रहने दें. रेडियस की जगह हम क्या लेंगे? 100x का स्क्वायर. तो 100x स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 100 का स्क्वायर 10,000 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और हमें क्या बताना है? हमें न्यू सर्कल का एरिया देखना है. तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला तो यही है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई तो इज इट इज. और रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे अब? 70x का स्क्वायर. सो 70x का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900. और ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर. तो हमें ये ओरिजिनल एरिया मिल गया और ये हमारा न्यू एरिया भी मिल गया. न्यू सर्कल जो बन रहा है डिक्रीज होने के बाद. अब हमें टोटल देखना है कि टोटल डिक्रीज कितना हुआ. सो टोटल डिक्रीजिंग एरिया इक्वल टू क्या आएगा? वो होगा हमारा ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया, जो हमारा न्यू सर्कल बना उसका एरिया. तो ओरिजिनल हमारा एरिया था हमारा 10,000 पाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना? नया एरिया कितना आया था? 4900 पाई एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से ये पाई एक्स स्क्वायर तो हमारा कॉमन आ जाएगा, इसको रख देते हैं. अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000 माइनस 4900. सो 10,000 में से 4900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5100 पाई एक्स स्क्वायर. पर अब हमें बताना है कि हमें तो परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज्ड परसेंट इक्वल टू होता है टोटल डिक्रीज्ड एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया. ठीक है, तो हमारा डिक्रीज एरिया कितना आया? अब डिक्रीज एरिया हो गया हमारे पास 5100. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5100 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में कितना है हमारा? 10,000 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 100%. यहाँ फॉर्मूले में एक और चीज़ आएगी 100%. ठीक है, तो देखिए 2 0 से हमारा 2 0 कैंसिल आउट हो गया. इस 100 से ये 100 भी कैंसिल आउट हो गया और पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया. अब कितना बच गया हमारे पास? 51% हो गया. तो हमारा एरिया कितना डिक्रीज हो रहा? 51% हो रहा. सो 51% हमारा ऑप्शन में नहीं है. सो ऑप्शन क्या कहलाएगा इसका? ऑप्शन होगा डी. सो नन ऑफ दीज. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.